नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का जो हम सेशन चला रहे हैं आगे हैं, उसमें हम नेक्स्ट वीडियो लेकर तो आज देखेंगे हम 24 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर। तो इस 24 अक्टूबर में हम आपको फिर वही हर रोज़ की तरह 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे और 5 वन लाइनर का क्वेश्चन बताएंगे। एक सवाल आपसे पूछेंगे और एक सवाल जो हमने आपसे पूछा था उस सवाल का हम आपको जवाब देंगे। तो ये हमारे आज का जो वीडियो है उसका शेड्यूल है। तो आगे देखते हैं 24 अक्टूबर का करंट अफेयर। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो 24 अक्टूबर का जो करंट अफेयर देख रहे हैं तो आते हैं उसमें पहला क्वेश्चन जो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। तो उस केंद्रीय मंत्री का नाम बताना है जिसने भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जो हमारे मंत्री हैं, कौन था ये? रक्षा मंत्री हैं कौन? राजनाथ सिंह। तो इन्हीं के द्वारा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में कौन सा देश अपतटीय पोत से विद्युत चुम्बकीय रेगनल लॉन्च करने वाला प्रथम देश बन गया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी भारत। तो फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश अपतटीय पोत से विद्युत चुम्बकीय रेलगन लॉन्च करने वाला प्रथम देश बन गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी जापान। जापान देश जो है वो रेलगन लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है। कहाँ? अपतटीय पोत से विद्युत चुम्बकीय रेलगन इसके द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी होगा जापान। और जापान के बारे में कुछ जानकारी देखे हैं। यदि जापान की हम राजधानी की बात करते हैं तो जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो है और वहाँ पर येन मुद्रा चलती है। यहाँ की संसद जो है उसका नाम है डायट। वहाँ की जो संसद है उसका नाम है डायट, वहाँ येन मुद्रा चलती है। जापान की राजधानी टोक्यो हम। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में प्री बुक किए गए भोजन की डिलीवरी के लिए IRCTC ने किसके साथ समझौता किया है? एक बार क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्री बुक किए गए भोजन की डिलीवरी के लिए IRCTC ने किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए डोमिनोज, ऑप्शन बी मैकडोनाल्ड, ऑप्शन सी जोमेटो और ऑप्शन डी स्विगी। तो किसके साथ समझौता किया है? तो जोमेटो जो डिलीवरी जो कंपनी है उसके साथ IRCTC ने ये समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी होगा जोमेटो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, हाल ही में RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक को किस कंपनी के अधिग्रहण की मंजूरी दी है? तो कोटक महिंद्रा बैंक किस कंपनी का अधिग्रहण करेगी और इसकी परमिशन किसने दिया है? RBI ने दिया है। ऑप्शन ए में दिया है सोनाटा फाइनेंस, ऑप्शन बी टाटा कैपिटल, ऑप्शन सी बजाज फिनसर्व और ऑप्शन डी रिलायंस जियो। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक ने सोनाटा जो फाइनेंस है उसको अधिग्रहण करने की मंजूरी मिल गई है। कहाँ से? RBI से। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए सोनाटा फाइनेंस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखने से पहले आपसे अपील है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 10 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए सपनों का संचय नामक योजना लॉन्च की है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो उस राज्य का नाम बताना है जहाँ के मुख्यमंत्री ने 10 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए सपनों का संचय नामक योजना लॉन्च की है। तो इसका सही आंसर आप 10 सेकंड लीजिए और इसका आंसर बताइए। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का हिमाचल प्रदेश जो राज्य है उसने 10 वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं
उन्होंने 10 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए सपनों का संचय नामक योजना लॉन्च की है। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में जानकारी देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है? शिमला है। 25 जनवरी 1971 को स्थापना हुई। हिमाचल प्रदेश की शिव प्रताप शुक्ल जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो हैं सीएम हिमाचल प्रदेश के। गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ल। ऑप्शन ए में दिया है कर्नाटक। तो कर्नाटक की जो राजधानी है, कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुई। कर्नाटक थावरचंद गहलोत जो हैं वो हैं गवर्नर, और सिद्धारमैया जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? कर्नाटक के। ऑप्शन बी में दिया है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, और 26 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस माना जाता है किसका? पश्चिम बंगाल का। और जो गवर्नर है उनका नाम है सीवी आनंद बोस। ये हैं पश्चिम बंगाल के गवर्नर। और यदि सीएम की बात करते हैं तो सीएम है कौन है? ममता बनर्जी। ऑप्शन सी में दिया है झारखंड। तो झारखंड के बारे में जानकारी देखते हैं। तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है, और 15 नवंबर 2000 को स्थापना दिवस है इसका झारखंड का। सीपी राधाकृष्णन जो है वो हैं गवर्नर कहाँ के? झारखंड के। और हेमंत सोरेन जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? झारखंड। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का, वो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉरी डिटेल था। और क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश राज्य ने 10 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए सपनों का संचय नामक योजना लॉन्च की है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हाल ही में विध्वंसक जहाज इम्फाल किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? ऑप्शन ए प्रोजेक्ट 15A, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट 75, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट 15B, और ऑप्शन डी प्रोजेक्ट 16C। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हाल ही में विध्वंसक जहाज इम्फाल किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया? इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रोजेक्ट 15B। प्रोजेक्ट 15B के तहत एक विध्वंसक जो जहाज है जिसका नाम है इम्फाल, वो प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाल ही में विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर गागर से सारांश किसने विकसित किया है? तो ऑप्शन जो है ऑप्शन ए यूजीसी, ऑप्शन बी एनसीईआरटी, ऑप्शन सी सीबीएसई, और ऑप्शन डी जेएनयू। तो जो समीक्षा सॉफ्टवेयर है, विद्या की समीक्षा के लिए एक सॉफ्टवेयर है सागर से सारांश तक, वो किसने विकसित किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सीबीएसई जो बोर्ड है उसने सागर से सारांश तक विकसित किया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाल ही में यूके में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास 2023 में किस देश की सेना ने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी इजराइल, और ऑप्शन डी रूस। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। हाल ही में यूके में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास 2023 में किस देश की सेना ने स्वर्ण पदक जीता है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत देश ने वहाँ पर स्वर्ण, जो सेना है भारत की, वहाँ पर स्वर्ण पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, भारत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी तेलंगाना। तो उस राज्य सरकार का नाम बताना है जिसने डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना शुरू करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के बारे में यदि डिटेल देखते हैं, 24 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस है किसका? उत्तर प्रदेश का। और जो गवर्नर है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल, और जो सीएम है उनका नाम है योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ। तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ जानकारियाँ रहीं। असम की बात करते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है,
और जो गवर्नर हैं वो हैं गुलाब चंद कटारिया, ये हैं गवर्नर असम के। और हेमंत बिश्वा शर्मा जो हैं वो हैं सीएम असम के। और असम का स्थापना दिवस 26 जनवरी 1950 माना गया है। और ऑप्शन बी में दिया है राजस्थान। तो राजस्थान के बारे में जानकारी देखते हैं। तो राजस्थान की जो राजधानी है वो है जयपुर। और 30 मार्च 1949 को स्थापना दिवस माना जाता है राजस्थान का। कलराज मिश्र जो हैं, कलराज मिश्र गवर्नर हैं राजस्थान के। और अशोक गहलोत जो हैं, अशोक गहलोत जो हैं वो है सीएम राजस्थान के। तो ये राजस्थान से संबंधित जानकारियाँ थी। ऑप्शन डी में दिया है तेलंगाना। तो तेलंगाना के बारे में यदि जानकारी देखते हैं तो तेलंगाना की जो राजधानी है वो है हैदराबाद। 2 जून 2014 को स्थापना दिवस माना गया तेलंगाना का। और ये आंध्र प्रदेश से कटकर बना है। जो गवर्नर हैं तेलंगाना के उनका नाम है टी सुंदर राजन, ये है गवर्नर तेलंगाना के। सीएम की बात करते हैं तो के चंद्रशेखर राव जो हैं वो हैं सीएम तेलंगाना के। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। और जो डिटेल है वो हमने हर ऑप्शन का डिटेल देख लिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। ऑप्शन ए विमलेंदु पांडे, ऑप्शन बी जेसी शाह, ऑप्शन सी आर.के. गोयल और ऑप्शन डी के.टी. मोहन। तो वो जो समिति है उसके अध्यक्ष कौन होंगे ये पूछा गया है। किस लिए? जम्मू कश्मीर में जो अवैध विदेशियाँ रह रहे हैं उनकी जानकारी के लिए जो कमेटी बनी है, समिति बनी है, उसका अध्यक्ष कौन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आर.के. गोयल की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है जो जम्मू कश्मीर में अवैध जो विदेशियाँ रह रहे हैं उनकी जानकारी ये प्राप्त करेगा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो ये PDF है इसको पाने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर हम आपको टेलीग्राम का एक लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ आपको ये PDF मिल जाएगी। और हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि सभी लोग अपने अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और हम हर रोज़ आपके लिए करंट अफेयर का ये डेली एपिसोड लेकर ही आते हैं। और बहुत जल्दी हम नोट्स तैयार करवा रहे हैं जिसके बाद आपको हर एक टॉपिक बेहतरीन कंटेंट आपको उपलब्ध करवाएंगे। 20 से 25 मिनट में आपको जो 50 क्वेश्चन 40 प्लस 50 क्वेश्चन लगभग मिल जाते हैं आपको, जिसमें 20 से 25 करंट अफेयर होते हैं और 20 से 25 स्ट्रेटजी का जो पार्ट होता है वो आपको कहीं भी पूरे यूट्यूब में 20 से 25 मिनट में नहीं मिलेगा। तो इसलिए टाइम बर्बाद बिल्कुल ना करें। 1.5 से 2 घंटे आपके करंट अफेयर यदि पढ़ेंगे तो सिलेक्शन बहुत दूर चला जाएगा आपसे। तो इसलिए 20 से 25 मिनट के लिए आप करंट के लिए टाइम निकालिए और डेली निकालिए। कंटिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। और सिलेक्शन होना और ना होना करंट अफेयर पे काफ़ी डिपेंड करता है। तो इसलिए करंट अफेयर को 20 से 25 मिनट ज़रूर दीजिए और हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं और आगे भी कराते रहेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया है। ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी हरदीप पुरी और ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। तो जो प्रोजेक्ट उद्भव है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजनाथ सिंह के द्वारा। जो हमारे ये रक्षा मंत्री हैं, कौन है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इनके द्वारा प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है हाल ही में फायरवोल्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शन ए अनुष्का शर्मा, ऑप्शन बी विजय देवरकोंडा और ऑप्शन सी विराट कोहली और ऑप्शन डी कियारा आडवाणी। तो फायरवोल्ट जो है वो एक कंपनी है जो वॉच बनाती है, डिजिटल वॉच बनाती है और आपको नेकबैंड बनाती है। तो ये फायरवोल्ट जो कंपनी है इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विजय देवरकोंडा को इनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन बी होगा।
क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय लिंग अनुपात 904 से बढ़कर कितना हो गया है? ऑप्शन ए 908, ऑप्शन बी 907, ऑप्शन सी 906 और ऑप्शन डी 909। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो लिंगानुपात 904 था वो अब लिंगानुपात कितना हो गया? लिंगानुपात क्या होता है? 1000 बच्चों के सापेक्ष महिलाओं की 1000 पुरुषों के सापेक्ष जो महिलाओं की संख्या है वो लिंगानुपात को प्रदर्शित करता है। जब 1000 पुरुष होंगे और यदि 900 महिलाएं हैं तो लिंगानुपात 900 माना जाता है। यदि 910 महिलाएं हैं तो 910 लिंगानुपात। तो जो पहले लिंगानुपात था वो 904 था, जो बेहद ही कम है। तो ये अभी फ़िलहाल में जो रिपोर्ट आई है उसमें बढ़ गया है। तो ये कितना हो गया है ये हमें जवाब देना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 907, जो है 907 हो गया है लिंगानुपात 904 से बढ़कर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। हाल ही में गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए लेबनान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ईरान और ऑप्शन डी मिस्र। तो ये जो शांति शिखर सम्मेलन है, जो संघर्ष, जो गाजा संघर्ष, जो गाजा में जो हमास है आतंकवादी संगठन है हमास, और जो इज़राइल है उसके साथ युद्ध चल रहा है। तो ये इसका जो शांति सम्मेलन है वो कहाँ पर सम्मेलन किया गया है? जो फिलिस्तीन में एक जगह है गाजा, वहाँ पर जो आतंकी हमास है उस संगठन का कब्जा है, वहाँ से इन्होंने इज़राइल पे हमला कर दिया है। तो इज़राइल भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है शांति शिखर सम्मेलन, गाजा संघर्ष शांति शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मिस्र देश में ये शांति सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, हाल ही में आरबीआई ने कहाँ उप कार्यालय का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ईटानगर, ऑप्शन बी इम्फाल, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी कोलकाता। तो जो आरबीआई है उसने कहाँ पर उप कार्यालय खोलने का एक जो खोला है और उसका उद्घाटन किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ईटानगर। तो ईटानगर में आरबीआई ने अपना उप कार्यालय खोला है। ईटानगर जो है, ईटानगर कहाँ की राजधानी है? ये है अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस 20 फरवरी 1987 माना जाता है। और केटी पटनायक जो हैं वो हैं गवर्नर, और पेमा खांडू जो है वो हैं सीएम कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर था ऑप्शन ए ईटानगर में आरबीआई ने अपना जो उप कार्यालय है उसका उद्घाटन किया है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, हाल ही में भूवैज्ञानिकों ने कहाँ पर मूंगा चट्टान के जीवाश्मों का पता लगाया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी लद्दाख और ऑप्शन डी मिजोरम। तो भूवैज्ञानिकों ने किस राज्य में मूंगा चट्टान के जीवाश्मों का पता लगाया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लद्दाख में जो भूवैज्ञानिक है उन्होंने मूंगा चट्टान के जीवाश्मों का पता लगाया है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सी लद्दाख। लद्दाख के बारे में जानकारी देखते हैं। तो लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है इसकी राजधानी क्या है? लेह है। 31 अक्टूबर 2019 को स्थापना लेह और जम्मू कश्मीर की मानी जाती है। पहले जम्मू कश्मीर 370 धारा के तहत एक विशेष दर्जा प्राप्त राज्य था, जिसको यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया है, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। तो लद्दाख के जो गवर्नर हैं, उप राज्यपाल जो हैं, उनका नाम है बीडी मिश्रा। ऑप्शन ए में दिया है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। 26 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस है। आर.एन. रवि जो हैं वो हैं गवर्नर, और M.K. स्टालिन जो है वो हैं सीएम। तो ये तमिलनाडु के बारे में कुछ जानकारियाँ थी। ऑप्शन बी में दिया है केरल। तो केरल के बारे में जानकारी देखते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, और जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1956 को माना जाता है। आरिफ मोहम्मद खान जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? केरल के। पिनराई विजयन जो हैं वो हैं सीएम केरल के। तो ये ऑप्शन ए, बी और ऑप्शन सी के बारे में हमने जानकारी देखी। ऑप्शन डी में दिया है मिजोरम। तो मिजोरम की जो राजधानी है वो है आइजोल।
20 फरवरी 1987 को स्थापना हुई किसकी, मिजोरम की। हरिबाबू कम्हनपति जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के, मिजोरम के। और जोरम थंगा जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के, मिजोरम के। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का डिटेल था। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी होगा। लद्दाख में भूवैज्ञानिकों ने मूंगा चट्टान के जीवाश्मों का पता लगाया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार भारत कब तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा। तो ऑप्शन ए 2030 तक, ऑप्शन बी 2040 तक, ऑप्शन सी 2026 तक और ऑप्शन डी 2035 तक। तो जो जानकारी मिली है उसके अनुसार भारत कब तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला देश, चौथा देश जो है वो बन जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2030 तक भारत चौथा जो सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला देश बन जाएगा, किसमें, वैश्विक यात्रा में। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है हाल ही में विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन ए 23 अक्टूबर, ऑप्शन बी 22 अक्टूबर, ऑप्शन सी 20 अक्टूबर और ऑप्शन डी 19 अक्टूबर। तो विश्व हिम तेंदुआ दिवस जो है वो कब मनाया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 23 अक्टूबर को जो विश्व हिम तेंदुआ दिवस है वो मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा उसका आंसर होगा ऑप्शन ए 23 अक्टूबर। तो अक्टूबर माह में जो डेली जो दिवस है उसके बारे में देखने के लिए हमारे प्रीवियस वीडियो में आप ज़रूर विजिट करें। हमने वहां पर डिटेल से चर्चा की है और आने वाले वीडियो में भी हम अक्टूबर माह के जो दिवस हैं उसके बारे में चर्चा कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन ही है 23 अक्टूबर को विश्व हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है हाल ही में इजराइल हमास युद्ध के दौरान भारत ने फिलिस्तीन के किस शहर में मानवीय सहायता भेजी है। ऑप्शन ए यरूशलेम, ऑप्शन बी जेनिन, ऑप्शन सी गाजा और ऑप्शन डी रामाल्या। तो ये इजराइल और हमास के जो युद्ध चल रहा है फिलिस्तीन में, जो हमास जो संगठन है आतंकी संगठन गाजा नामक जगह पर उन्होंने अपना अड्डा बनाया है। तो इजराइल और हमास के बीच वहीं से युद्ध चल रहा है। इसमें भारत ने फिलीपींस के किस शहर में मानवीय सहायता दी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी गाजा। गाजा में जो नागरिक है, आम नागरिक, तो उनकी सहायता के लिए फिलिस्तीन का एक ये शहर है वहाँ पर भारत ने मानवीय सहायता भेजी है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन सी गाजा होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम वन लाइनर के रूप में जो क्वेश्चन होंगे वो देखेंगे। तो देखते हैं आज का जो लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप में उसका आंसर क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन जो है 20 का जो क्वेश्चन है हाल ही में चीन में आयोजित हो रहे एशियन पैरा गेम्स में भारत ने मेंस हाई जंप में कौन सा पदक जीता है। ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी कांस्य और ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों। तो चीन में आयोजित जो हो रही एशियन पैरा गेम्स उसमें भारत ने मेंस हाई जंप में कौन सा पदक जीता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों, स्वर्ण रजत और कांस्य तीनों पदक उन्होंने जीता है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन डी। इस प्रकार आज के बाद आज हमारा जो ऑब्जेक्टिव टाइप का सेशन था वो ख़त्म होता है। अब चलते हैं वन लाइनर के रूप में। वन लाइनर में जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उसमें हम 5 वन लाइनर के रूप में प्रश्न देखेंगे। ये बेहद ही महत्वपूर्ण है या कहीं ना कहीं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में करवा दिए गए हैं। तो देखते हैं पहला पॉइंटर जो है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, हाल ही में महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से तेलंगाना राज्य सरकार ने साहस पहल प्रारंभ की है। कौन सी पहल, साहस जो पहल है उसको प्रारंभ किया गया किसके द्वारा, तेलंगाना की राज्य सरकार के द्वारा। तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद है और जो 2 जून 2014 को स्थापना मानी गई। और टी सुंदरराजन जो है वो हैं गवर्नर और के चंद्रशेखर राव जो हैं वो हैं सीएम तेलंगाना के। और अगला पॉइंट देखते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की गई है। किस राज्य के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उनके द्वारा मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की गई है। तो ये पॉइंट नंबर 2 हुआ। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं उनका नाम आनंदीबेन पटेल है। 24 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश का माना जाता है।
पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर में वितस्ता सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किया गया। कौन सा महोत्सव है? ये है वितस्ता, और ये कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है, जिसकी राजधानी श्रीनगर या जम्मू है, और 31 अक्टूबर 2019 को स्थापना दिवस है। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा। तो जो जम्मू कश्मीर है उसने वितस्ता सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया है। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है हाल ही में दामोदर मावजो को 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? दामोदर मावजो को। और लास्ट पॉइंट जो है वो है हाल ही में मराठा उद्योग रत्न 2023 से नीलेश संवारे को सम्मानित किया गया है। किसको? मराठा उद्योग रत्न 2023 से नीलेश संवारे को सम्मानित किया गया है। अब पिछले दिन का जो सवाल है उसका जवाब आप देख लेते हैं। तो पिछले दिन का जो सवाल था वो है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा पंजाब। तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान जी, उनको मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यदि गवर्नर की बात करते हैं पंजाब के, तो बनवारी लाल पुरोहित को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कहाँ का? पंजाब का। तो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले अपील है कि हमारा वीडियो यदि पसंद आया तो आप ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। हम पूरे यूट्यूब में ये चैलेंज करते हैं कि 20 से 25 मिनट में आपको इतने ज़्यादा क्वेश्चन कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। लोग 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करवाने के लिए आपसे 1.5 से 2 घंटे लेंगे। तो कृपया आप करंट अफेयर पे टाइम दीजिए, लेकिन 1.5 से 2 घंटे यदि आप करंट अफेयर के दे देते हैं तो वो ठीक नहीं है। 1.5 से 2 घंटे बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यहाँ पर आप 20 से 25 मिनट करंट अफेयर का दीजिए। अब 1 से सवा घंटा जो है वो आप यदि करंट अफेयर के अलावा जो स्ट्रेटेजी को उसको देंगे तो लगभग 2 महीने बाद आप देखेंगे कि आपको स्ट्रेटेजी के पर अच्छी खासी कमांड हो गई है। नहीं तो आप यदि सुबह सुबह टाइम बर्बाद कर देते हैं तो दिन यूटिलाइज नहीं हो पाता। तो इसलिए वहाँ पढ़ें जहाँ पर आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं। तो देखते हैं आपके लिए जो हमने सवाल लिया है, जो पिछला जो वीडियो था उससे हमने एक सवाल लिया है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वो सवाल क्या है? हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफ़े कहाँ स्थापित हुआ? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी प्रयाग और ऑप्शन डी गोंडा। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर जानने के लिए प्रीवियस वीडियो पर ज़रूर विजिट करें आप। और इसी PDF पे हमने आपको जो 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे उसका आंसर दे दिया है, जो फटाफट रिवीजन के लिए आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। और आपसे अपील है कि हमारे चैनल को स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और जो डेली करंट अफेयर का सेशन है इसको ज़रूर देखें, क्योंकि कंटिन्यूटी बनी रहती है तो चीज़ें बहुत ही आसान होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।